नमस्कार, मैं प्रियांशु कुमार। इस टॉपिक से आप परिचित होंगे ऑलरेडी, द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। हमारे समाज में शिक्षा का क्या महत्व है, इस विचार से, इस बात से आप कई बार रूबरू हुए होंगे अपने आसपास, सोशल मीडिया के मानसिक संरचना में या अन्य बातों पे, समाज में वाद विवाद से। आखिर हम क्यों इस पे बात करना चाह रहे हैं? तो वह जो परंपरागत रूप से चली आ रही है, इस पे बातें हो रही है, इसको थोड़ा सा रेफरेंस बदलते हुए हम जिस ग्रामीण समाज में रहते हैं उसको रेफरेंस मानते हुए अगर हम सीएमसी को सेंटर माने तो इससे लगभग 10 किलोमीटर के आसपास के क्षेत्रों की परिदृश्य क्या है अलग अलग तरीक़ों से, और इस क्षेत्र में एजुकेशन का क्या इम्पोर्टेंस अलग अलग नज़रिए से हो सकता है, हम उन मुद्दों पे बात करना चाहेंगे। हम थोड़े से पॉइंट क्लियर करना चाहें कि किन किन बातों को रेफरेंस मानते हुए हम उन पे डिस्कस करें। तो पहला तो एक हम अर्थव्यवस्था के आधार पे बांट सकते हैं कि यहाँ की जो मैक्सिमम जनसंख्या है उसे हम मिडिल क्लास फैमिली कह सकते हैं। हालांकि हम लोग मिडिल क्लास फैमिली में नीचे के तौर पे आते हैं, फिर भी यानी अगर ना हमारी अर्थव्यवस्था, हमारे यहाँ इकोनॉमी लोगों की काफ़ी उच्च है और ना ही काफ़ी नीचे है, यानी बीच में आते हैं हम लोग। दूसरी, इधर की जो अर्थव्यवस्था है, लोगों के रोजगार को जो साधन है मैक्सिमम कृषि है, यानी ग्रामीण क्षेत्र होने की वजह से कृषि ही हमारे यहाँ मुख्य पेशा है। तो इस क्षेत्र में इसको ख्याल में रखते हुए एजुकेशन का क्या इम्पोर्टेंस है। तीसरी बात यदि हम करें तो हम बिहार के पश्चिम चंपारण जिला में आते हैं और बिहार भारत में सबसे सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। तो यहाँ की जनसंख्या घनत्व अत्यधिक है, लगभग 2011 की जनगणना के अनुसार 1106। तो जनसंख्या अधिक है, संसाधन कम है, तो इसमें परिवार नियोजन, अन्य सुविधाएं, इनको ख्याल में रखते हुए, यानी जनसंख्या ज़्यादा है, इसको कैसे कंट्रोल करें, मैनेज करें, परिवार खुश कैसे रहे, इन संदर्भों में एजुकेशन का क्या इम्पोर्टेंस है, हम एक पॉइंट इसे भी मान के चलते हैं। चौथी पॉइंट की हम बात करें तो यहाँ के जो अभी के परिदृश्य हैं, यहाँ पे अभी एजुकेशन सिस्टम कैसे काम कर रहा है, वह एजुकेशन को कैसे रूप दे रहा है बच्चों के लिए, यानी मुख्य रूप से कहें तो इस ग्रामीण क्षेत्र में एजुकेशन का क्या स्तर है, क्या होना चाहिए, क्या हो भी सकता है, इन सभी संभावनाओं पे भी बात करेंगे। पांचवी और आखिरी बात, एजुकेशन का जो लक्ष्य है, इम्पोर्टेंस तो समझेंगे ही, इसका लक्ष्य हमारे ग्रामीण समाज में क्या होना चाहिए, क्या है, उसमें क्या सुधार की ज़रूरत है, इन सभी मुद्दों को लेकर भी बात करेंगे। तो चलिए हम एक एक करके शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम, हम मिडिल क्लास फैमिली में से बिलोंग करते हैं और एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट है, तो इनके एग्जाम्पल यदि आप इतिहास में खोजना चाहें तो फ्रांस की क्रांति जो हुई थी उसमें मिडिल क्लास लोगों का योगदान था, और उसमें वकील, टीचर, डॉक्टर, यानी मिडिल क्लास फैमिली के लोग ही जिन्हें बुर्जुआ समूह कहा जाता है, उन लोगों ने मिलकर क्रांति किया। रूस में बोल्शेविक क्रांति। इतिहास में जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं होती है, यहाँ तक कि अभी जो देश की अर्थव्यवस्था चलती है उसमें मिडिल क्लास लोगों का योगदान है, और उस योगदान को और शानदार बनाने के लिए यह एजुकेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। हमारे पास पहले से कोई संपत्ति नहीं रहती है, हम अपने आप को एक महत्वपूर्ण संसाधन बनाने के लिए, एक महत्वपूर्ण मानव संसाधन बनाने के लिए हमें एजुकेशन की ज़रूरत होती है। तो एक मिडिल क्लास फैमिली में एक स्टूडेंट, एक बच्चे के लिए एजुकेशन का क्या इम्पोर्टेंस है, शायद आप इस बात को समझ पाए होंगे। दूसरे पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं कि हमारे यहाँ जो है कृषि की अर्थव्यवस्था है, मैक्सिमम पेरेंट्स फार्मर हैं। एक किसान के लिए एजुकेशन की क्या महत्वपूर्ण है, तो एक तो यह बात कॉमन है जो आप सभी जानते होंगे कि कहा जाता है कि डॉक्टर का बेटा चाहता है कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर का बेटा चाहता है इंजीनियर बने,
हो सकता है टीचर के बेटा भी चाहते हैं कि हमारे टीचर बेटा जो है टीचर बने, लेकिन फार्मर एक है, किसान एक है जो चाहता है कि मेरा बेटा किसान ना बने। तो किसान ना बनने के प्रोसेस में आखिर क्या समस्याएं हैं? किसान भी बन सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ भारत में एक ऐसा गांव है जिसका नाम है हिवरे बाजार, आप सर्च कर सकते हैं इंटरनेट पे। वहाँ पे 300 में परिवारों की जनसंख्या है, उसमें 80 परिवार ऐसे हैं जो करोड़पति हैं। और वहाँ का मुख्य पेशा हमारे ही पेशा है, वह है कृषि। उन्होंने कृषि को एजुकेशन से जोड़ा और आज कृषि के बदौलत ही उसमें पशुपालन, डेयरी फार्मिंग, विभिन्न प्रकार के आर्थिक क्रियाकलाप जो कृषि से संबंधित है उनको एजुकेशन से जोड़ करके साइंटिफिक तौर पे किए और आज करोड़पति, भारत के सबसे शानदार गांव और धनी गांव में उसकी गिनती होती है। तो यह जो अर्थव्यवस्था का यह एक प्रारूप पेशा जो है कृषि, यह खराब नहीं है। इसको ज़रूरत है इसे मशीनीकरण, आधुनिकीकरण और सारे, या जो कृषि में बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर कहते हैं, उसको प्रैक्टिकल रूप में ज़मीनी स्तर पे लागू करने की। तो कोई भी पेशा खराब नहीं है। इस कृषि वाले अर्थव्यवस्था में हम लोग आते हैं तो इसको भी शानदार करने के लिए हमारे यहाँ इस एजुकेशन की काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। उसके बाद जो हम थर्ड पॉइंट पे बात करना चाह रहे थे, एक बार हम थर्ड पॉइंट की ओर नज़र डालते हैं कि वह थर्ड पॉइंट कौन सा है। तो यस, यहाँ की जनसंख्या। हम जिस क्षेत्र में आते हैं पश्चिम चंपारण, यहाँ जनसंख्या घनत्व काफ़ी है। परिवार में माहौल शानदार बना रहे, परिवार के लोगों के बीच प्रेम रहे, बातचीत जारी रहे। कई बार तो ऐसे होते हैं कि पेरेंट्स और उनके बच्चे जो हैं उनके बीच बातचीत किए हुए कई दिन बीत जाते हैं। तो यह कहीं ना कहीं लैक ऑफ नॉलेज है। इन सभी चीज़ों को दूर करने के लिए, यानी कहें तो सिंपल कि परिवार नियोजन और परिवार में हैप्पीनेस इंडेक्स को बढ़ाने के लिए एजुकेशन का काफ़ी इम्पोर्टेंस है। जिस घर में शिक्षा है, जहाँ के लोगों की बातचीत करने की शैली अच्छी है, जो अपनी एग्जिस्टेंस को इस दुनिया में समझते हैं, अगर उस फैमिली के एक दो मेंबर भी समझते हैं बढ़िया से एजुकेशन को, तो वाकई वह घर जो है स्वर्ग है, बन सकता भी है, हो भी सकता है। तो यहाँ पे भी एजुकेशन केवल एक ही लक्ष्य के लिए नहीं है जिस पे हम लोग अंतिम में बात करने वाले हैं। परिवार नियोजन को लेकर भी, हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ाने को लेकर भी, अच्छा माहौल क्रिएट करने को लेकर भी, खुशी घर में लाने को लेकर भी एजुकेशन का काफ़ी इम्पोर्टेंस है। अब जब जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा सघन हो तो इसकी आवश्यकता और बढ़ जाती है, यानी इसको भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है। चौथे पॉइंट की ओर हम लोग एक बार बात करें, थोड़ा सा चौथे पॉइंट की ओर नज़र डालते हैं। वह है हमारे यहाँ का अभी का एजुकेशन सिस्टम। थोड़े से मुद्दों पे हम बात करना चाहेंगे। हमारे यहाँ जनरली बच्चे BSEB के छात्र हैं, यानी बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड। हो सकते हैं कुछ CBSE के भी हों। तो बच्चे 10th क्लास में BSEB हिंदी मीडियम से पास करते हैं और 10th क्लास के बाद इनका जो रास्ता है वह मुख्य रूप से दो धाराओं में बट जाता है। पहले मैं यह बात कर लूँ कि 10th क्लास में जो बच्चे BSEB से पास करते हैं उनका जो बेसिक फाउंडेशन होता है वह काफ़ी मजबूत नहीं होता है, वह किसी भी क्षेत्र के लिए, वह चाहे आर्ट्स की बात करें या साइंस की बात करें। इसमें एजुकेशन सिस्टम का अहम रोल है। तो वह बच्चे यदि साइंस में जाए या आर्ट्स में जाए, यह दोनों स्थिति में उन्हें काफ़ी कुछ झेलना पड़ता है और यह 2 साल की कड़ी तपस्या के बाद इसे भी यह क्रॉस कर लेते हैं। उसके बाद फिर एक प्रश्न उनके समक्ष खड़ा होता है कि इसके आगे क्या करें, और यहीं से काफ़ी सारे भटकाव चालू होते हैं। हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम उतना शानदार नहीं है, इस पे हालांकि हम कई बार बात किए हुए हैं। लास्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, जो हमारे यहाँ एजुकेशन का परम लक्ष्य समझा जा सकता है, माना जाता भी है, जिसे कहते हैं सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट जॉब। इसका क्रेज बिहार के समाज में काफ़ी ज़्यादा है। यह भी बात फिक्स है कि सरकार जो है भारत के 2% लोगों को ही जॉब दे सकती है,
लेकिन उन्हीं भीड़ में हमें भी शामिल होने की काफ़ी हार्दिक इच्छा है। इन सबको शामिल करने की ज़रूरत है। एक बात स्पष्ट और क्लियर है कि हमारी जो अर्थव्यवस्था कृषि है, इसको और मजबूत करने के लिए एक न एक पीढ़ी को हर परिवार में से सरकारी नौकरी में जाना ही होगा। यदि आप इस संक्रमण को पूरा नहीं करते हैं तो वाकई आपका परिवार जो है पीछे छूट सकता है। इसके अलावे भी साधन हो सकते हैं, लेकिन अभी के 90% घरों में, परिवारों में इसका कोई दूसरा सॉल्यूशन देखना नहीं बनता है। तो पहली प्राथमिकता गवर्नमेंट जॉब एक पीढ़ी को तो ज़रूर बनती है, और उसे पूरा करने के लिए बहुत सारे, लास्ट में आप बात यह स्पष्ट समझ रहे हैं कि इन सभी को पूरा करने के लिए हाल ही में बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब हो रहे हैं। मेरा मानना है कि यदि हमारे क्षेत्र में 1000 स्टूडेंट हैं, अगर 1000 स्टूडेंट है, किसी भी जॉब वैकेंसी में अगर 19,000 20,000 सीट आती है तो उसमें से 1000 स्टूडेंट हमारे क्षेत्र के क्यों नहीं हो सकते हैं। हमारी एक पीढ़ी को इसकी ज़रूरत है और इसे हर हाल में पेरेंट्स, स्टूडेंट और टीचर को मिलकर पूरी करनी ही होगी। नहीं तो समाज कई सारे ट्रांजेक्शन से होकर भविष्य में गुजर सकता है। हाल ही के समयों में बहुत सारे सरकारी नौकरी फिक्स हुए हैं। एक बार देखें उन्हें, जिनके घर में यह जॉब हुई है, उन बच्चों ने अपना घर का स्टेटस किस प्रकार चेंज किया है। काफ़ी लंबे समय तक आसपास के लोग भी काम किए होंगे, लेकिन उन्होंने उतने अथक प्रयास के बाद वह चेंज नहीं ला पाया है, वह खुशी नहीं ला पाया घर में। जो खुशी यह गवर्नमेंट जॉब से चेंजिंग के तौर पे आया है, वहाँ की अर्थव्यवस्था में चेंजिंग, खुशी में चेंजिंग, घर के माहौल में चेंजिंग की वजह से आया है। तो एक पीढ़ी को तो हम अगर कुर्बानी ही माने तो इसे देनी ही पड़ेगी, इसको शानदार बनाने के लिए। और इसमें हम यह विनम्र निवेदन करेंगे सभी पेरेंट्स से कि हमारे यहाँ अगर सिस्टम को देखें तो वह अगर स्पेशली छात्रा यानी गर्ल्स के बारे में बात करें तो उनके पढ़ाई के लिए कोई भी खर्च घर से नहीं देनी है। हाँ, आप यह सही सुन रहे हैं, छात्राओं की पढ़ाई के लिए, यहाँ तक कि छात्र को भी शामिल कर सकते हैं कुछ हद तक, कोई भी खर्च घर से नहीं देनी है। हमारे यहाँ सरकार हर क्लास में उतना रुपया ज़रूर देता है जितना से एक छात्रा जो है आसानी से अपनी पढ़ाई पूरी कर सकती है। अभी हम इवन 10th क्लास की बात करें तो मैक्सिमम खर्च जो है वह अगर 5-6 हज़ार भी होता है तो बिहार सरकार जो है 10,000 रुपया प्रोवाइड करती है। 12th पास कराने में उतनी खर्च नहीं आती है, जबकि बिहार सरकार 25,000 रुपया देती है। हम केवल उन्हीं के रुपयों को सही ढंग से इनमें नियोजित कर दें तो हमारे यहाँ पंचायती स्तर के बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब अलग अलग स्तर पे भी 50% महिलाओं को आरक्षण मिला हुआ है। महिलाएं आप अपने नज़र से देख सकते हैं आज घर की स्टेटस को चेंज कर रही हैं। यहाँ तक कि ग्रेजुएशन में यदि कोई फर्स्ट डिवीज़न से पास आउट होता है तो उसे 50,000 50,000 रुपया मिलता है। अगर कोई लड़की बीपीएससी में पीटी निकालती हैं तो उन्हें बहुत बड़ी आर्थिक रकम दी जाती है उनको मेंस के प्रिपरेशन के लिए। तो इन सभी सुविधाओं के होने के बावजूद यदि बेटी हैं घर में तो उन्हें भोजन और कपड़ा देने की ज़रूरत है। बाकी वह सारे व्यवस्थाएं सरकार ही खुद इसका वहन कर रही है। हमारे अंतर्गत यदि किसी चीज़ की कमी है तो मेरे अनुसार अंतिम सत्य यही बात होगा कि वह है जागरूकता, अवेयरनेस। एजुकेशन के प्रति हम जागरूक नहीं हैं। कहा जाता है किसी भी समाज में कौन सा समाज किस लेवल का है यह पता लगाना हो तो आप उस समाज के शिक्षक की स्थिति को पता लगाइए, शिक्षक के रिस्पेक्ट का पता लगाइए, उस समाज में शिक्षक की अहमियत का पता लगाइए। इससे पता चलता है कि वह समाज कितना विकसित है। तो हमें इन सभी क्षेत्रों में इम्प्रूव करना है तो पहला जो यह हथियार है शिक्षा, इस पर बिल्कुल रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है और इसमें कुछ बहुत बड़ी खर्च की ज़रूरत नहीं है जैसे आप समझें। तो आपने मेरे बात को ध्यान से सुना और समझा, इसके लिए धन्यवाद।